नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ये वीडियो में देख रहे हैं, उस तरह से जो पर्सन है उसको ब्रीथिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि जब आप सांस लेते हैं तो उस वक्त काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, काफी कठिनाई रहती है, परेशानी होती है। फिर जब चेक करते हैं डिटेल में और तो हाथ पैर जो है वो ठंडे हो जाते हैं। स्पेशली जो तलों का भाग होता है या फिर हाथ के हथेलियों का भाग है, या फिर ऊपर भी आप चेक करते हैं या फिर यहाँ पे चेक करते हैं, तो जो पूरा शरीर है, जो बदन है, वो ठंडा पड़ने लगता है। फिर तीसरा हम सिम्टम देखें तो कानों में घंटी बजना, कि जो पर्सन है वो ऐसा फील करता है कि उसके जो कान है, दोनों कान में या फिर किसी भी एक कान में जैसे घंटी बज रही है, ऐसा वो जो है वो फील करता है। चौथा सिम्टम हम देखें तो सांसों का तेज कर चलना, मतलब कि काफी फास्ट फास्ट आपको ब्रीथिंग करनी पड़ रही है। फिर ब्रीथिंग करने में तकलीफ होना, और दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती हैं। मतलब कि जो हार्ट रेट होते हैं, जो पल्स होते हैं, जो हार्ट बीट्स होते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके कारण सिर में दर्द होता है, तनाव जैसा महसूस करता है पर्सन। फिर आठवां हम सिम्टम देखें तो कई बार नाक से खून आने लगता है, किसी भी एक नाक से या फिर दोनों नाक में से जो है वो खून आने लगता है। फिर एक और हम सिम्टम देखें तो थकावट लगती है, सुस्ती लगती है, आलस जैसा आपको फील होता है। मतलब कि कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ना की हो, फिर भी ऐसा फील होता है कि आप काफी ज्यादा थक गए हैं, कमजोरी जैसा महसूस होता है। और 10वां हम हेल्थ प्रॉब्लम या फिर सिम्टम हम देखें तो चेस्ट पेन होना, कि स्पेशली ये जो छाती का जो भाग होता है, ये साइड का, वहां पे जो है वह काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, सीने में दर्द जिसको हम कहते हैं। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर एक तरीके से हम सिम्टम का है, तो वो इंडिकेट करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिसको भी ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत नजदीकी क्लिनिक पे जाके आपका ब्लड प्रेशर जो है जरूर से चेक कराना चाहिए, और रेगुलरली बीपी को चेक कराते रहना जरूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली बहुत अच्छी जो मेडिसिन है उसके बारे में हम जानते हैं आज के लेक्चर में, जिसका नाम है टेलमिकाइंड एएम। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसके अलग अलग चैप्टर्स की हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये मेडिकेशन लेने का सही तरीका क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, डोज क्या है, प्राइस क्या है, प्रेगनेंसी में उसको ले सकते हैं या नहीं, या फिर उसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या है। तो सबसे पहले उसके बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो ये ऐसे क्लास के मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कहते हैं। ऐसी दवाई है कि जो स्पेशली ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज की जाती है। और टेलमिकाइंड एएम जो है उसका ब्रांड नेम है, और उसके अंदर दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। एक जो है वो है एम्लोडिपिन है, कि जो 5 मिलीग्राम जितना एक टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है, और दूसरा जो है वो टेलमिसार्टन की जो 40 मिलीग्राम जितना एक टैबलेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो मैनकाइंड फार्मा उसके मैन्युफैक्चर की जो एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी हेड ऑफिस इंडिया में जो है वो न्यू दिल्ली में है। पे वापस आते हैं और यूज के बारे में समझते हैं। तो आगे जो हमने सिम्टम्स देखे और जो हेल्थ प्रॉब्लम देखे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलमिकाइंड एएम टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में इसको यूज किया जाता है। फिर जो चेस्ट पेन का जो हमने सिम्टम देखा कि जो स्पेशली सीने में दर्द होता है, तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर ये सभी सिम्टम्स के कारण एक रिस्क रहता है स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, और उसके कारण किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ये सभी को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और कंडीशन को मैनेज करने के लिए टेलमिकाइंड एएम को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके बारे में और हम जाने, लेबल की स्टडी करें तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है। बिना प्रिस्क्रिप्शन इसको कभी भी नहीं दी जा सकती, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका ऊपर रेड कलर की लाइन भी है पैकिंग में और लेबल के ऊपर, और RX लिखा हुआ है। साथ में आप पीछे की ओर देखोगे तो ये एक वार्निंग भी छपी हुई है, जिसमें लिखा है कि स्पेशली प्रेगनेंसी में उसको यूज नहीं करते। फिर टैबलेट का हम टाइप देखें तो ये अनकोटेड टाइप की बायलेयर टैबलेट होती है, कि दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये बायलेयर टैबलेट है। और ज्यादा डिटेल में जाने तो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है, और एक ब्लिस्टर के अंदर आपको 10 टैबलेट जो है वो मिल जाती है। वर्किंग के बारे में समझे तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, तो ब्लड वेसल्स जो हमारे शरीर में होती है उनको डायलेट कर देती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो उसको हम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू ये होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो छोटी हो जाती है, मतलब कि उनका डायमीटर छोटा हो जाता है, तो उनमें जो खून बह रहा है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल, जिसका डायमीटर छोटा है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
तो जो हमारी जो दवाई है टेल्मिकाइन DM वो क्या करती है, तो उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स कर देता है, उनको डायलेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल है वो भी रिलैक्स हो जाती है। उसका डायमीटर जो है वो जो छोटा था पहले वो बड़ा हो जाता है। डायमीटर बड़ा हो जाने से जो फ्लो है उसका जो प्रेशर था वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और ये मेडिकेशन लेने के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और नॉर्मल की रेंज में जो है वो आता है। नेक्स्ट अब डोज की हम बात करें तो एडल्ट डोज उसका है और 20 से लेकर 80 mg दिन में एक बार टेल्मिसर्टन का रहेगा। और एम्लोडिपिन की बात करें तो उसका जो डोज है 5 से लेकर 10 मिलीग्राम जितना रहता है दिन में एक बार। तो ये टैबलेट में जैसे हमने देखा कि टेल्मिसर्टन 40 जितना है और एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम जितना है। तो मिनिमम डोज में अगर कोई ये टैबलेट को यूज करता है तो एक टैबलेट पर डे के हिसाब से ली जा सकती है, और मैक्सिमम डोज उसका रहेगा 2 टैबलेट पर डे। पर हाई डोज में कभी भी यूज नहीं करना है। और जब भी ये मेडिकेशन किसी की चल रही है तो रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराना जरूरी है, और उसके बाद ही एक फाइनल डोज नक्की करना चाहिए कि जिससे साइड इफेक्ट से जो है वो पेशेंट बच सके। प्राइस की हम बात करें तो अगर आप ये 10 टैबलेट का ये ब्लिस्टर परचेस कर दे तो 75.9 के आसपास आपको पड़ती है, मतलब कि 76 रुपीज के आसपास पड़ती है। और एक टैबलेट की प्राइस रहेगी अराउंड 7.5 रुपये जितनी रहेगी। साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो अगर कोई किसी को ये मेडिकेशन सूट नहीं करती तो क्या होगा, जो हमारे हाथ होते हैं वहां पे सूजन आ सकती है, जो लेग्स का भाग होता है वहां पे सूजन आ सकती है, फिर कॉमन कोल्ड जैसा कोई फील कर सकता है, बैक पेन किसी को हो सकता है, किसी को डायरिया, नींद ना आना, ड्रॉसीनेस जैसा कंफ्यूजन, स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं कि जहाँ पे आपको इस तरह से इचिंग आ सकती है, और वीकनेस, कमजोरी, थकान जैसा कुछ लोग फील करते हैं अगर ये मेडिकेशन सूट नहीं करती। फिर वार्निंग ये रहेगी कि अगर किसी को एलर्जी है टेल्मिकाइन DM की, मतलब कि एम्लोडिपिन या फिर टेल्मिसर्टन की आपको एलर्जी है तो उसको यूज नहीं करनी चाहिए। किडनी या फिर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है कोई, और प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में इसको जो है यूज नहीं करनी है, वरना क्या हो सकता है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी D है इसकी, अनसेफ मानी जाती है। जब प्रेगनेंसी कैटेगरी C या D होती है तो प्रेगनेंसी में उसको कभी भी यूज ना करें। अगर BP हाई रहता है प्रेगनेंसी के दौरान तो गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही उसको यूज करनी चाहिए। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हम देखें तो यहाँ पे जो हम पूरी एक लिस्ट देख रहे हैं दवाइयों की, ये दवाइयों के साथ हमारी ये जो ड्रग है वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकती है। तो कभी भी ये दवाइयों का कॉम्बिनेशन टेल्मिकाइन AM के साथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया तो उसके कारण साइड इफेक्ट्स और ज्यादा बढ़ सकती है, या फिर दवा की इफेक्ट जो है वो कम हो सकते हैं। तो ये खास ध्यान रखें आप कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कभी भी नहीं बनाना है। जैसे कि कोई आइबुप्रोफेन ले रहा है तो उसके साथ एक ही टाइम पे कॉम्बिनेशन में टेल्मिकाइन को यूज नहीं करनी चाहिए। उसी तरह से किसी की ट्रीटमेंट चल रही है एलिस गिरेन की तो उसके साथ भी इसको यूज ना करें, वरना सीरियस साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शन